राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जून का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2025 का महीना ग्रहों की अनेक महत्वपूर्ण चालों, परिवर्तन और दृष्टियों के कारण अत्यंत प्रभावशाली और घटनापूर्ण रहने वाला है। इस महीने में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति और चंद्रमा जैसे प्रमुख ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, करियर, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालेगी। यह मासिक राशिफल जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए जून 2025 का महीना कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको विशेष सतर्कता और सावधानी के साथ व्यतीत करना चाहिए। आपकी कुंडली के प्रथम भाव अर्थात लग्न में इस समय सूर्य और बुध स्थित हैं। लग्न भाव व्यक्ति के शरीर, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य जहां तेज, ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, वहीं बुध बुद्धि और संयम के प्रतीक माने जाते हैं। प्रथम भाव के स्वामी शुक्र इस समय द्वादश भाव अर्थात 12वें घर में स्थित हैं, जो कि व्यय, अस्पताल, विदेश और रोगों के घर के रूप में जाना जाता है। जब लग्नेश द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ कमजोर हो जाती है। ऐसे में इस महीने आपके स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी, थकावट, अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर में जलन, सिर दर्द, त्वचा संबंधी समस्या, अपच, पेट फूलना, सर्दी खांसी या मौसमी बुखार की संभावना बन सकती है। विशेष रूप से जब आप यात्रा करें या लंबे समय तक धूप में रहें तो अपने शरीर की रक्षा करें। बाहर का खाना, अस्वच्छ जल या बासी भोजन से परहेज करें। पानी अधिक मात्रा में पिएं। ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। योग, ध्यान, प्राणायाम और सुबह जल्दी उठने की आदत आपको रोगों से बचा सकती है। इस महीने की शुरुआत और मध्य में आपकी इम्यूनिटी कुछ कमजोर रह सकती है, लेकिन माह के अंत तक शुक्र की चाल में परिवर्तन आने से स्थिति में सुधार होगा। अतः ये कहा जा सकता है कि यदि आप सावधानी बरतें, संयम से रहें, तो कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। शिक्षा और प्रतियोगिता, पढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में वृषभ राशि के छात्रों के लिए यह महीना अत्यंत शुभ साबित होने वाला है। पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, प्रतियोगिता, सृजन और मनोविकारों का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव के स्वामी बुध इस समय लग्न भाव में सूर्य के साथ विराजमान हैं। सूर्य और बुध की युति से आदित्य बुध योग बनता है, जो बुद्धि और तेजस्विता में वृद्धि करता है। इस योग के प्रभाव से आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी, ध्यान केंद्रित रहेगा और आप पढ़ाई में अधिक मन लगाएंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सरकारी नौकरी, बैंक, शिक्षक भर्ती, इंजीनियरिंग या चिकित्सा परीक्षा, तो इस महीने आप कोचिंग, मार्गदर्शन और अपने प्रयासों के माध्यम से सफलता की दिशा में बढ़ेंगे। कुछ विद्यार्थियों को इस महीने प्रवेश लेने, किसी नई दिशा में शिक्षा शुरू करने या विदेश में पढ़ाई के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने से पढ़ाई में थोड़ा विलंब या मानसिक दबाव भी अनुभव हो सकता है, लेकिन ये शनि की परीक्षा है। यदि आप धैर्य और निरंतरता बनाए रखें तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे मिलेंगे। प्रेम और रोमांस, प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना मिला जुला रहेगा। पंचम भाव प्रेम, भावनाएं, आत्मीयता और सृजन का स्थान है। इसके स्वामी बुध लग्न में विराजमान हैं, जिसका अर्थ है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका स्वयं आपके पास आएगा, संपर्क साधेगा, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेगा। हालांकि शुक्र जो प्रेम, आकर्षण और सुख के कारक हैं, वह द्वादश भाव में विराजमान हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को प्रेम संबंधों में मानसिक असंतोष या थोड़ी सी दूरी का अनुभव हो सकता है। आप चाहें भी तो सामने वाले की भावना को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। आपके भीतर भावनाओं को ठीक प्रकार से व्यक्त करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। वहीं शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमी, अहंकार या जिद का भाव आ सकता है। यदि आप विवाहित नहीं हैं तो नए प्रेम संबंध की शुरुआत इस महीने हो सकती है, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे और विचारपूर्वक करें। ज्यादा जल्दबाजी या अत्यधिक भावुकता आपके लिए हानिकारक हो सकती है। विवाह और दाम्पत्य जीवन,
दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह महीना 2 भागों में विभाजित है। माह के पहले सप्ताह तक मंगल तीसरे भाव में नीच के होकर स्थित रहेंगे, जो थोड़ी अशांति, वाणी में कठोरता, बात बात पर तर्क वितर्क और यात्रा के दौरान मतभेद का संकेत देते हैं। इस दौरान पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है, विशेष रूप से भोजन के समय या यात्रा के दौरान वाद विवाद से बचें। छोटे छोटे मुद्दों पर बहस न करें। हालांकि 7 जून के बाद मंगल का स्थान परिवर्तन होगा और वे चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन में शांति, समर्पण, आपसी समझ और मधुरता आएगी। जीवन साथी आपके साथ योजना बनाएगा। प्रॉपर्टी या किसी निवेश पर चर्चा हो सकती है। साथ ही इस समय शुक्र द्वादश भाव में है, जिससे कभी कभी जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। इस महीने जीवन साथी के साथ धैर्य, समझदारी और सहयोग की भावना रखें। संतान और पारिवारिक जीवन। संतान की बात करें तो उनके साथ इस महीने आप अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। उनकी पढ़ाई, गतिविधियां और सोच पर ध्यान देंगे। संतान संबंधी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यदि संतान जन्म की योजना बना रहे हैं तो यह महीना शुभ है। हालांकि शनि की दृष्टि से थोड़ा विलंब या संशय आ सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। कोई मांगलिक कार्यक्रम, पूजा, धार्मिक आयोजन या किसी सदस्य की पदोन्नति के कारण परिवार में हर्ष का वातावरण रहेगा। धन, आय और आर्थिक स्थिति। धन और आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। द्वितीय भाव धन का और लाभ भाव यानी 11वां घर आमदनी का प्रतीक होता है। इस समय शनि लाभ भाव में स्थित हैं और राहु दशम भाव में। ये स्थिति दर्शाती है कि आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। रुका हुआ धन मिल सकता है। पुरानी कोई उधारी वापस आ सकती है। आपका मासिक वेतन, कमीशन, प्रोत्साहन राशि या कोई व्यावसायिक सौदा आपको अच्छा लाभ दे सकता है। हालांकि शुक्र के 12वें घर में होने से खर्चों में भी वृद्धि होगी। आप अपने शौक, विलासिता, वाहन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन या यात्रा पर खर्च